Good morning, students. Today's topic is animation effects. Animation effects in the slideshow. Animation is the ability to move text, graphics, charts, etc. in the direction of the slide that you like. इसका मतलब है कि एनिमेशन इफेक्ट्स स्लाइड शो में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे देखने वाले के ऊपर विशेष आकर्षण उत्पन्न होता है और वह स्लाइड के ऊपर चलते हुए टेक्स्ट, ग्राफिक्स और चार्ट्स को देख करके अपने किसी भी प्रेजेंटेशन को ठीक तरह से समझ सकता है। इसके लिए सिंपल स्टेप्स लिए जाते हैं। फर्स्ट इज स्टेप 1, ओपन प्रेजेंटेशन। इट मीन्स ओपन योर प्रेजेंटेशन एंड चूज द ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट। जिस ऑब्जेक्ट को आप अपने स्लाइड शो पर चलाना चाहते हैं, मूवमेंट कराना चाहते हैं, सबसे पहले उसे सेलेक्ट करें। स्टेप सेकेंड इज एनिमेशन टैब। गो टू द एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब पर जाकर के आप एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप में से एनिमेशन पेन बटन को क्लिक करते हैं। एनिमेशन बटन पेन को क्लिक करने पर इन एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप क्लिक ऑन ऐड एनिमेशन। इसके बाद स्टेप 3 में ऐड एनिमेशन, उस एनिमेशन में क्या क्या इफेक्ट्स हमें डालने हैं ये हमें शो करना होता है। इसमें 4 प्रकार के एनिमेशन इफेक्ट्स होते हैं। जो एनिमेशन इफेक्ट्स के 4 प्रकार हैं ये हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक तय करते हैं कि हमें किस प्रकार उनका उपयोग करना है। सबसे पहला होता है एंट्रेंस। एंट्रेंस मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट आपके स्लाइड शो में किस तरफ से एंट्रेंस लेगी, किस तरफ से उस स्लाइड शो में आएगी, अपीयर होगी। डिसाइड how an object enters the presentation. You can make an object fly in, bounce in. आप ये तय कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ आपके स्लाइड शो में कहीं से कूद करके आएगी, बाउंस होकर के आएगी, उछल करके, या उड़ते हुए आएगी। जैसे कि आप लोग विभिन्न प्रकार की फिल्मों की कास्टिंग में देखते हैं, जो टेक्स्ट आते हैं, नाम आते हैं, कास्टिंग आती है, वो कहीं इस कोने से निकल कर के आ रही है, कहीं इस कोने से निकल कर आ रही है, कहीं कोई चीज़ उड़ते हुए आ रही है, इस प्रकार से दिखाते हैं। सेकेंड इज एग्जिट। एग्जिट मीन्स निकलना। डिसाइड हाउ एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द स्लाइड शो। स्लाइड शो के दौरान जो चीज़ एंटर कर रही है वो पूरे टाइम तक स्लाइड पर रहेगी नहीं, उसे वहाँ से निकलना भी होगा। तो एग्जिट पॉइंट कैसे आप तय करते हैं ये आपको निर्णय लेना है। यू कैन चूज़ फ्रॉम इफेक्ट्स लाइक फ्लाई आउट और फेड। आप इसे तय कर सकते हैं कि जिस प्रकार से वो बाउंस होकर के, उछल करके या फ्लाई इन करके, उड़ करके आई है, वैसे ही उड़ करके वापस जाएगी या उछल करके वापस जाएगी। या फिर आप ऐसा तय कर सकते हैं कि वो थोड़ी देर ठहर करके वहाँ से फेड हो जाएगी और हल्के होते हुए गायब हो जाएगी। थर्ड इज एम्फेसाइज। एम्फेसाइज डिसाइड्स हाउ एन ऑब्जेक्ट विल बी सीन ऑन द स्लाइड। स्लाइड के ऊपर वो कैसी दिखेगी। दैट इज इट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट ग्रो और डिक्रीज इन साइज, चेंज इट्स कलर एक्सेट्रा। इसमें आप ये तय कर सकते हैं कि वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट, जो टेक्स्ट है, धीरे धीरे बड़ा होगा या साइज़ में धीरे धीरे छोटा होगा, घट करके जाएगा, या फिर अपना कलर चेंज करके वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आता है मोशन पाथ्स। मोशन पाथ्स मीन्स दीज इफेक्ट्स कैन बी यूज्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और along a path during the slide show। उस पूरे स्लाइड शो में कोई भी चीज़ किस तरह से गति करेगी, कैसे चलेगी, ये तय किया जाता है इस मोशन पाथ्स में, कि वो एक साथ एक दूसरे के पीछे चलेगी या एक जगह से दूसरी जगह होकर के जाएगी, या
इस पूरे स्लाइड शो में उसका प्रेजेंटेशन किस तरफ से किस तरफ को जाएगा। कई बार लेफ्ट टू राइट जाता है, राइट टू लेफ्ट जाता है, कभी ऊपर से नीचे जा सकता है, कभी नीचे से ऊपर जा सकता है। इस प्रकार से आपके स्लाइड शो में इसे यूज़ किया जाता है। वी कैन ऑल्सो अप्लाई मैनी ऑफ द मल्टीपल इफेक्ट्स टू वन ऑब्जेक्ट। कई बार हम एक ही चीज़ में कई तरह के इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। इसके लिए प्लेस योर माउस ऑन एन एनिमेशन इफेक्ट टू प्रीव्यू इट। आप उसमें पहले से तय कर सकते हैं कि आपका माउस प्रेजेंटेशन इस एनिमेशन के इफेक्ट को कैसे दिखाई देगा। सेलेक्ट द एनिमेशन इफेक्ट दैट यू लाइक फ्रॉम द मेन्यू। ऑल्सो अ नंबर विल अपीयर नियर द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड पेन आफ्टर अप्लाइंग एनिमेशन। ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट वहाँ पर आपको शो करना है उसके साथ कोई नंबर शो करे। ड्यूरेशन फील्ड ऑफ द टाइमिंग्स ग्रुप कैन बी यूज्ड टू सेट टाइमिंग्स फॉर इफेक्ट्स। डिले बॉक्स कैन बी यूज्ड टू सेट डिले टाइम बिफोर एनिमेशन। इसमें एनिमेशन की टाइमिंग निश्चित की जा सकती है। एक साथ बहुत सारे जब एनिमेशंस यूज़ किए जाएंगे तो कौन सा एनिमेशन कितनी देर रहेगा, कितनी देर उसका प्रभाव दिखाई पड़ना चाहिए स्लाइड पर, यह तय कर लिया जाता है। प्ले बटन इन द एनिमेशन पेन कैन प्रीव्यू द इफेक्ट्स अप्लाइड टू द स्लाइड। जो इफेक्ट स्लाइड के ऊपर डाला गया है वो एनिमेशन पेन पर प्ले बटन के माध्यम से जाएगा या माउस बटन के माध्यम से जाएगा, ये तय करना होता है। द रिकॉर्डर बटन्स कैन बी यूज्ड टू मॉडिफाई द ऑर्डर इन विच इफेक्ट्स अकर। रिकॉर्डर बटन से या रीऑर्डर बटन से हम ये तय करते हैं कि उसके जो प्रेजेंटेशन हैं उसमें जो इफेक्ट्स आ रहे हैं वो कब कब बदले जा सकते हैं, कितनी देर से उसका काम कर सकते हैं, कितनी देर बाद उसका यूज़ कर सकते हैं। ये रीऑर्डर बटन से हम यूज़ कर सकते हैं, इसे बाद में बदला भी जा सकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।